सरकार के कुछ वैसे फैसले जो बच्चों के लिए भी घातक होता है और सरकार के लिए भी घातक है, वैसा ही फैसला अभी बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। इस बिहार सरकार के फैसले में विद्यार्थियों को एक तरह से रुलाया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, छछनाया जा रहा है। तो क्या है बिहार सरकार का यह फैसला, किनको फायदा है, किनको नुकसान है, बिहार सरकार इस फैसले को जारी रखेगी कि इस पे रोक लगाएगी, इन सभी बातों पे हम चर्चा करने के लिए आपके साथ उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जरा ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। बिहार सरकार का एक बड़ा फैसला है और फैसला ये है कि सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो नौकरी कर रहे हैं बिहार सरकार के अंदर, उनके लिए एक नया नियम लागू हुआ है और उस नियम के तहत स्पष्ट कहा जा रहा है कि अब केवल एक बार ही प्रतियोगी परीक्षा देने की अनुमति आपको होगी। तो ये किनको अनुमति बिहार सरकार सिर्फ एक बार परीक्षा देने की दे रही है, आइए चीजों को समझते हैं। यह निर्णय कर्मचारियों के कैरियर पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी डालेगा। कैसे डालेगा तो समझिएगा चीजों को। आप केवल एक अटेम्प्ट दे पाएंगे, आपको केवल एक बार परीक्षा देने दिया जाएगा और एक बार परीक्षा देने की अनुमति, एक बार परीक्षा देने की जो अनुमति होगी वो एक बार परीक्षा देने के बाद समाप्त हो जाएगी। लेकिन कैसे, विद्यार्थियों को मैं सभी बातों को समझाता हूं। दूसरी बार परीक्षा देने के लिए नौकरी भी छोड़नी होगी। अब यहां से चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे समझिए, आपको मालूम है नौकरी की कई ग्रेड्स होते हैं। जैसे कुछ नौकरियां ए ग्रेड की होती हैं, कुछ नौकरियां बी ग्रेड की होती हैं, कुछ नौकरियां सी ग्रेड की होती हैं, कुछ नौकरियां डी ग्रेड की होती हैं। मान लीजिए आप बिहार सरकार के अंदर, सिंपल सा बात हम कहते हैं, आप बिहार पुलिस ज्वाइन कर चुके हैं, बिहार पुलिस आप ज्वाइन कर चुके हैं, आप किसी थाने में पुलिस के पोस्ट पे तैनात हैं और आप सोचिएगा कि हम यहाँ से उठ करके और अगला डी से हम सी पर चले आते हैं और हम यहाँ पे बिहार दरोगा का परीक्षा देते हैं, बिहार दरोगा का परीक्षा देते हैं। आप ऐसा अगर सोच रहे हैं तो ये काम आप अपने नौकरी में रहते हुए सिर्फ एक बार ही कर पाइएगा, एक बार ही कर पाइएगा। अब बार बार नहीं करना पड़ता है। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि आप अगर बिहार पुलिस में नौकरी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस में नौकरी करते ही समय आप बिहार दरोगा का फॉर्म भर दिए, परीक्षा दे लिए, हो गया तो बिहार पुलिस छोड़ के बिहार दरोगा ज्वाइन कर लिए। अगर एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट आपने लिया, थर्ड अटेम्प्ट आपने लिया, जब तक आपका उम्र बचा हुआ है तब तक आपने अटेम्प्ट लिया और आप यहां से बिहार दरोगा में ज्वाइन करके बिहार पुलिस छोड़ देते थे। या आप बिहार दरोगा में हैं तो पीसीएस आप निकाल लेते थे, पीसीएस अधिकारी, बीपीएससी का परीक्षा दे करके आप जो हैं वहां पे दरोगा का नौकरी छोड़ के बीपीएससी ज्वाइन कर लेते थे। पहले का ये कंडीशन, ये नियम था। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से एक फैसला लिया जाता है और ये फैसला, ये नियम बनाया जाता है बिहार सरकार की तरफ से और ये नियम शायद भारत के अंदर जितने भी स्टेट हैं उस स्टेट में पहला नियम बनाने वाला ये बिहार राज्य है अपना। और ये फैसला कहाँ तक सही है? बिहार राज्य के कानून में साफ तौर पे ये बात कहा जा रहा है कि एक बार आप परीक्षा देंगे, उसके बाद आप परीक्षा नहीं देंगे। कहने का मतलब है कि आप अगर कोई नौकरी कर रहे हैं, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं प्राइमरी टीचर की आप नौकरी कर रहे हैं, तो आप अगर हाई स्कूल के टीचर का फॉर्म भरना चाहेंगे तो सिर्फ एक बार भरेंगे। एनओसी जो विद्यार्थी लेता था, एनओसी जो विद्यार्थी ले लेता था और विद्यार्थी एनओसी लेने के बाद में कई बार किसी और बड़े बड़े पोस्ट की नौकरियां करने के लिए वो फॉर्म भरता था, एग्जाम देता था, सिलेक्शन जब तक नहीं होता था तब तक फॉर्म भरता था। अब वो चीज़ें लागू नहीं होंगी। अब आप फॉर्म भरिएगा सिर्फ और सिर्फ एक बार। अगर आपको बिहार दरोगा का फॉर्म भरना है, बिहार दरोगा का परीक्षा देना है और आप बिहार पुलिस के पोस्ट पे हैं तो आप एक बार बिहार दरोगा का फॉर्म भरिए। अगर बिहार दरोगा में आपका नहीं हुआ और फिर से आप बिहार दरोगा का फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिहार पुलिस की नौकरी आपको छोड़नी होगी। अब बताइए ये नियम कहां तक सही है? और जो बैठे हुए हैं बिहार के सिरमौर बनके, जो लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े टीचर हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं खुद को बड़ा दिखाने के लिए, उन लोगों को भी इस मुद्दा पर वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है उनके वीडियो के व्यूज मिलियन में जाते हैं, उनके वीडियो के व्यूज लाखों में जाते हैं। और आप विद्यार्थी भी तो वैसे ही हैं, वैसे लोगों का व्यूअर बनते हैं, वैसे लोगों का व्यू बढ़ाते हैं जो लोग आपके लिए शायद नहीं सोच पाते हैं।
हमने सोचा, हमने वीडियो बनाया, और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बिहार के लोग इस बातों को समझ सकें। और आप बताइएगा कमेंट करके ये वीडियो और ये नियम कहां तक सही है। मेरे दोस्त, जिस बच्चों को हम लोग ये सलाह देते थे कि बाबू आप जो नौकरी होता है वो नौकरी कर लीजिए, फिर आगे के पोस्ट पे चले जाइएगा, वो नौकरी छोड़ दीजिएगा, अब शायद वो सलाह हम लोग नहीं दे पाएंगे, और इसी वजह से शायद लोग वीडियो नहीं बना रहे हैं। जैसे कोई विद्यार्थी आता है, तैयारी करता है, बड़े लेवल की नौकरी का भी फॉर्म भरता है क्योंकि उसके लिए एलिजिबल रहता है, छोटे स्तर की भी नौकरी का फॉर्म भरता है, और जो नौकरी होता है वो ज्वाइन कर लेता है, फिर बड़े नौकरी की तैयारी में लग जाता है। अब वैसा नहीं होगा, और इससे घाटा सरकार की भी है। अगर कोई विद्यार्थी दरोगा के पोस्ट पे है और वो पीसीएस करना चाहता है तो एक बार करेगा, अगर नहीं होगा तो अगला बार वो ना दरोगा छोड़ पाएगा ना पीसीएस कर पाएगा। कौन है बिहार के अंदर ऐसे फैसले लेने वाले, कौन बनाते हैं ऐसे नियम कानून, ये पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये फैसला मेरे हिसाब से तो गलत है, सही नहीं है। आपके हिसाब से क्या है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएंगे। और कहिए उन सिरमौर लोगों से जिनको लगता है कि बिहार में सबसे ज्यादा नौकरी वही दे रहे हैं, वैसे लोगों से कहिए कि आपको भी आगे आने की जरूरत है, सिर्फ कोर्स बेचने से नहीं होगा। लेकिन नहीं कहेंगे आप लोग, मुझे पता है, और वीडियो का व्यू भी वही लोगों का बढ़ता है जो आपके लिए नहीं सोचता है। मैंने सोचा, मैंने बनाया, आप वीडियो सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं इस नियम के बारे में। जय हिंद।